तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दो तो फिरोजापुर में पहुंचते ही मोदी सरकार का भयंकर विरोध, पंजाब के किसानों ने लगाए गो बैक के नारे। जी हां दोस्तों, आज पंजाब पहुंचे मोदी सरकार का भयंकर विरोध, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय कर ले कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए या पूंजीपतियों के लिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बुल्लीबाई ऐप में 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी। जी हां, उत्तराखंड से एक महिला को भी किया गया गिरफ्तार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों इस्लाम के खिलाफ है सूर्य नमस्कार। जी हां, इस्लाम कमेटी ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चीन पर कुछ नहीं बोलेगी। राहुल ने किया जमकर हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जेपी नड्डा को, जी आपको बता दें जेपी नड्डा को दोस्तों केसीआर ने रैली की नहीं दी इजाजत, तो भड़क उठे जेपी नड्डा, लेकिन जेपी नड्डा ये भूल गए दोस्तों कि वो खुद भी, इनके राज्य भी यही कर रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, बाहुबली, जी हां, धर्म हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ आ गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ किया होता तो शायद जनता चुनती, लेकिन जनता अब सपा को चुनेगी और अब की बार 300 के भी पार सीटें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर हो रहा है एक वीडियो तेजी से वायरल, जिसमें दोस्तों कपिल शर्मा जो है वो अक्षय कुमार का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है और मोदी को भी खदेड़ डाला है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कालीचरण को नहीं मिलेगी जमानत, इसने गांधी जी के बारे में बोले अब शब्द बढ़ रही है कालीचरण की मुश्किलें, इसके बारे में भी आपको विस्तार के बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब कालीचरण के बाद तरुण बाबू ने दोस्तों गांधी जी को जो यहाँ पर राजद्रोही बता दिया, बढ़ने वाली है इसकी मुश्किलें, इस पर भी हो गई है एफआईआर दर्ज, बताएंगे कैसे दोस्तों एक एजेंडा चलाया जा रहा है चुनाव से पहले। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जावेद अख्तर ने भाजपा को घेरा। बोले बीजेपी ये नहीं बताती कि वो किसके साथ है। जी हाँ, वो देश में नया भारत चाहती है या फिर देश में दंगे चाहती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी का किसानों ने किया भयंकर विरोध, लगे गो बैक के नारे। जी दरअसल दोस्तों मोदी सरकार आज पंजाब पहुंचे, पंजाब के फिरोजापुर में दोस्तों पहुंचते ही मोदी सरकार का भयंकर विरोध होने लगा। दरअसल दोस्तों किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यहां पर मोदी को नहीं आने देंगे, गो बैक मोदी, यहां पर इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि पंजाब में मोदी का कोई काम नहीं है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार देखती रही, 700 किसान हमारे शहीद हो गए। जिन लोगों ने दोस्तों अपने माँ बाप बहन भाई जिनको खोया है वो लोग और भी ज्यादा तमतमाए में, सब ने ऐलान कर दिया था कि अगर मोदी सरकार पंजाब में आए तो भयंकर विरोध किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ दोस्तों। पंजाब में मोदी के पहुंचते ही गो बैक के नारे लगने लगे। बीजेपी मोदी सरकार दोस्तों जमकर देखती ही रह गई। जिस तरीके से पंजाब में दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है कि पंजाब के लोगों में गुस्सा भरा हुआ। पंजाब के लोग दोस्तों टेंट तक नहीं लगाने दे रहा है, बोल रहे हैं फिरोजापुर में मोदी सरकार का कोई भी काम नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों मोदी सरकार ने पंजाब पहुंचते ही लोगों को बड़े बड़े दावे करने की बात कही। इनको लगता है दोस्तों कि पंजाब में भी इनकी सरकार बन जाए, लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही समझिए, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार तो बनने से रही। जाहिर सी बात है जिन 700 किसानों की आपने जान ली और ये कह दिया कि क्या मेरी वजह से उनकी जान गई है एक राज्यपाल से। जी हाँ, वो उन्होंने कैसे सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था। उसके बाद दोस्तों पंजाब में आज और भी गरमाई देखने को मिली। जाहिर सी बात है लोग नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आए। देश का किसान 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। सोचिए दोस्तों चुनाव के लिए मोदी जी को क्या क्या करना पड़ता है, फौरन चले गए
पंजाब। लेकिन जब दोस्तों किसान आंदोलन पे थे, जब एक एक कर लोगों की जाने जा रही थी उन किसानों की, तब मोदी जी को ये नहीं समझ में आया कि जो है उन किसानों से बात करना चाहिए, उन किसानों को समझाना चाहिए, उन किसानों के लिए ट्वीट ही कर देते, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पहले प्रधानमंत्री ये तय कर ले कि वो किसके साथ है। एक तरफ चीन हमारी जमीन को कब्जाता चला जा रहा है, दूसरी तरफ देश की बदहाली से गुजर रहा है। आखिर प्रधानमंत्री चाहते क्या है वो खुल के बताएं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर और बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि लगातार चीन हमारी जमीन को घेरता चला जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने में भी डरते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते, वो बहुत डरते हैं। आखिरकार चल क्या रहा है। राहुल ने कहा कि हमारी जमीनों को धीरे धीरे कर चीन अपना बना रहा है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब चीन हमारे भारत में भी घुस जाएगा, और घुस ही गया है दोस्तों ऐसी जगहों पर तो दूर की, लेकिन वही है दोस्तों कि धीरे धीरे कर चीन जमीनियों को कब्जा रहा है। जिसके बाद मोदी सरकार ने जमकर मोदी सरकार पर राहुल ने हमला बोला। राहुल ने कहा कि आज देश का जो युवा है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। देश में लगातार 2022 में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश में महंगाई का स्तर कम कर देंगे, लेकिन आखिरकार ये कौन सा स्तर है जो समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री देश को ये बताएं कि फिलहाल वो करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि देश जिस बदहाली से गुजर रहा है उससे ये चीज तो साफ है दोस्तों कि आज देश के हालात लगातार बद से बदतर होते चले जा रहा है। और इन बातों को दोस्तों आप और हम झुटला नहीं सकते कि आज देश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हमारी झटक गई है, यानी कि ये देश जो हमसे पीछे रहा करते थे ये भी आगे पहुंच गए। अब इन चीजों का दोस्तों कोई मतलब है नहीं। प्रधानमंत्री किसी मुद्दों पर बात करते नहीं है। प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ लो आप, किसी सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है देश में दोस्तों जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है और एक एजेंडा जो सेट कर दिया गया है वो देश की जनता के लिए काफी भयभीत होने वाला है। अगर आप दोस्तों देश के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, तो फिर कौन करेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों आप और हम तो करने से रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में सब कुछ चंगा सी और सब कुछ ठीक है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बुल्ली बाई ऐप में अब तक 48 घंटों में 2 लोगों की गिरफ्तारी, मुंबई पुलिस को सलाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है, लेकिन कम से कम जिन राज्यों में दोस्तों बीजेपी की सरकार नहीं है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें बुल्ली बाई ऐप में 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी में दोस्तों आपको बता दें एक तो लड़का है जिसकी उम्र महज दोस्तों 21 साल है। अब आप समझिए दोस्तों 21 साल की उम्र में ये मुस्लिम महिलाओं का अश्लील फोटो अपलोड करता है और आरोपी से जुड़ा हुआ है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों इसकी मानसिकता किस तरीके की होगी। 21 साल की उम्र में इसकी मानसिकता क्या है, किस तरीके से ये महिलाओं की फोटो का दुरुपयोग कर रहा है। दोस्तों इसका नाम जो है दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसका नाम है विशाल कुमार झा। इसी के साथ साथ दोस्तों अब एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। महिला उत्तराखंड की रहने वाली है। बता दें दोस्तों ये लोग एक एजेंडा चला रहे हैं। इस एजेंडे के तहत मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बुलीबाई ऐप में जब से दोस्तों 2 गिरफ्तारियां हुई हैं तब से आरोपी जो है वो अब फरार होने की फिराक में है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब आरोप लगेंगे तो उन सबके ही नाम सामने आएंगे जिन जिन लोगों ने वहां पर कंटेंट को अपलोड किया है और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की है। आपको बताता चलूं दोस्तों महिला जो पत्रकार महिला है जिन्होंने इसकी जानकारी दी थी, उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये सिर्फ फोटो अपलोड करने का मामला नहीं है, ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों कोई तो आया आवाज उठाकर, कोई तो है जो देश में अपना अच्छा काम कर रहा है, वो जानता है कि उसकी सरकार को क्या करना है। लेकिन दोस्तों क्या यही काम बीजेपी को नहीं करना चाहिए था। बीजेपी दोस्तों कालीचरण को बढ़ावा देती है। बीजेपी जो है यति नरसिंहानंद, अन्नपूर्णा इन जैसे लोगों को खुला छोड़ देती है। जिस तरीके से मुसलमानों को काटने पीटने की धमकी दी जाती है, इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। सुरेश चौहान के, पिंकी चौधरी, अन्नपूर्णा, यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, ऐसे हजारों नाम होंगे दोस्तों, लेकिन सरकार ने अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि हमारे देश की जो सरकार है वो अभी सो रही है। जब देश में कुछ बड़ा हो जाएगा दोस्तों, घटित हो जाएगा, तब सरकार की नींद खुलेगी और सरकार कहेगी अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बताइए आप। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता जेपी नड्डा की हुई भयंकर बेइज्जती केसी त्यागी ने। जी हाँ दोस्तों केसी आर ने नहीं दी दोस्तों रैली की जो है अनुमति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर केसी आर ने जमकर मोदी सरकार जेपी नड्डा को घेर लिया है। केसी आर से जेपी नड्डा ने रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन दोस्तों केसी आर ने जेपी नड्डा को रैली की अनुमति नहीं दी। जाहिर सी बात है दोस्तों जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां ये रैली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आज एक रैली की अनुमति ना मिलने पर कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से जेपी नड्डा को केसीआर ने जो है यहाँ पर अनुमति नहीं दी रैली करने की। लेकिन दोस्तों ये वही बीजेपी है जो कि असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों की अनुमति नहीं देती है। ये वही बीजेपी है दोस्तों जो कि ममता बनर्जी पर बार बार रोक लगाती है रैलियों पर। आप समझिए ममता बनर्जी को अमेरिका बुलाया गया, लेकिन मोदी सरकार ने सोचा कि भैया मुझे नहीं बुलाया, ममता बनर्जी को बुला लिया और उन पर रोक लगा दी थी। अब किस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार अपना फायदा देखती है ये तो आपके सामने ही है। इस बात को बार बार दोहराने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन केसीआर ने एक रैली की अनुमति देने से मना क्या कर दिया, जेपी नड्डा बौखला उठे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की सरकार किस तरीके से तानाशाही कर रही है और लोगों को रैलियां करने से रोकती है। कभी चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो खुद को दूसरों को ज्ञान बांटते दोस्तों पहले वो थोड़ा सा ज्ञान खुद भी ले ले कि वो खुद क्या कर रहा है, उनकी पार्टी क्या कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर की काफी अच्छी दोस्ती रही है और इन्होंने इलाहाबाद चुनाव जो है मिलजुल कर ही लड़ा है और इसीलिए केसीआर की अब की भी जीत काफी अच्छी हुई थी। लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा कि जेपी नड्डा को अनुमति ना मिलने से बौखला गए हैं जेपी नड्डा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी नेता ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों सपा में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव इन दिनों भाजपाइयों को बड़ा झटका दे रहा है। आपको बता दोस्तों कल अखिलेश यादव ने कई बीजेपी के नेताओं को सदस्यता दिला दी है। जी हाँ शपथ दिला दी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी में खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। देश की जनता छोड़िए, जहां जिस राज्य में महाराज अभी बैठे हैं उस राज्य के लिए 5 साल में कुछ कर देते तो पता चलता। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले बीजेपी ये तय कर लिया करे कि फिलहाल वो जनता को क्या नया जो है वो देने वाली जुमला, क्योंकि देश में कोई सा भी काम दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है जिसके बारे में बात की जाए। आप देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5 साल का विकास उठाकर देख लीजिए, सिर्फ सपा के रिबिन काटे गए और कुछ नहीं। जो सपा ने काम किया था 5 साल पहले उन कामों को पूरा कर रिबिन काटा गया है, जिसको लेकर जमकर अखिलेश ने हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इस बार 300 के भी पार सीटें लाएगी सपा और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। अखिलेश ने कहा कि पहले बीजेपी ये तय कर ले कि वो देश के लिए काम कर रही है या पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश की जनता का तो कोई विकास नहीं हो रहा, लेकिन पूंजीपतियों का विकास जोरों शोरों से हो रहा है। जाहिर सी बात है जब इस तरीके की बातें उठती है तो सरकार दोस्तों घेरे में तो आएगी। घेरे में आने के साथ साथ सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहिए कि वो पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश को कह रही है कि विकास होगा, महिलाओं का जो है यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा और दोस्तों तरह तरह की बातें, नौकरी दी जाएंगी, पैसे डाले जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा होता है। और ये कब तक होता है दोस्तों, जब तक चुनाव चलते हैं। आप देख लीजिए चुनाव जैसे ही खत्म होता है प्रधानमंत्री ऐसे गायब हो जाते हैं दोस्तों जैसे इनका कोई पता ही नहीं था। और जाहिर सी बात है जब देश में इस तरीके का आप माहौल बनाकर रखोगे तो देश की जनता तो भैया गुस्सा होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें कपिल शर्मा ने उड़ाया अक्षय कुमार का मजाक। वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। दरअसल दोस्तों ये वीडियो क्लिप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको सोनी लिव ऐप पर मिलेगा दोस्तों, ना ही और कहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को दोस्तों पहले ही काट दिया गया, ट्रिम कर दिया गया। दरअसल दोस्तों कपिल शर्मा अक्षय कुमार पहले कपिल शर्मा से कहते हैं कि तू हर सवाल ऐसे पूछता है कि ये उस बच्चे ने पूछा है, ये उसकी माँ ने पूछा, कभी सामने भी पूछ। तभी दोस्तों कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार को ताना मारते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे एक पॉलिटिशियन से, दोस्तों मोदी का नाम भी नहीं लिया। तो अक्षय कुमार कहने लगे नहीं अगर तुझ में हिम्मत है तो उस पॉलिटिशियन का नाम ले। कपिल शर्मा ने कहा कि आप एक पॉलिटिशियन है, उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे ये पूछ रहे थे कि मेरे ड्राइवर के बच्चे ने पूछा है
क्या आप आम चूस चूस कर खाते हैं? अब आप समझिए दोस्तों, ये जो है अक्षय कुमार ने किससे पूछा था? मोदी सरकार से। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के मजे लेते हुए नजर आए कपिल शर्मा। दोस्तों कपिल शर्मा हमेशा से मोदी सरकार को घेरते रहे। अगर आपको याद ना हो तो मैं कपिल शर्मा का पुराना इंटरव्यू आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल उठा दिए थे और उनकी जितनी भी जो भी वो कर रहे थे इन चीजों को एक तरीके से गलत बता दिया था कपिल शर्मा ने अपने पहले के इंटरव्यू में। ये 2014 या 2014 के बाद की बात है दोस्तों, जब सरकार में आ चुके थे मोदी जी, और 2016 के लगभग की बात है। उसके बाद दोस्तों जब ये बात बोली गई थी तब मोदी सरकार ने कपिल के यहाँ पर भी जो लोगों को भेज दिया था उनकी घर की को तोड़ने फोड़ने, क्योंकि बताया जा रहा था उन्होंने ज्यादा जगह में घर घेरा हुआ है, जिसके बाद ये मामला साफ हो गया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार ने दोस्तों उड़ाई भाजपा की नींदें। रवीश कुमार ने खोल डाला दोस्तों बीजेपी का एजेंडा। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार सर ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए और जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हिंदू मुसलमान होगा तो देश की जनता ये भी सोचेगी कि भैया आप किसको वोट दें। जी हाँ, एक तरफ एक हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अपना रास्ता साफ करने में लग गई है। कपिल शर्मा के बाद दोस्तों रवीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी को खदेड़ा, रवीश कुमार सर ने कहा कि फिलहाल तो यहाँ पर मंदिर मस्जिद बाहुबली सब कुछ आ गया है, लेकिन विकास के बारे में कौन बात करेगा। अब फिर से एक बार चुनाव आए, फिर से घोषणा पत्र में बड़े बड़े जुमले दिए जाएंगे दोस्तों, मैं करोड़ों नौकरियां देंगे हम आपके खाते में पैसे डालेंगे, बिजली फ्री देंगे, और तरह तरह के दोस्तों आप देखिए अभी झूठे वादे होंगे आपसे। और ये उत्तर प्रदेश का जो घोषणा पत्र होगा दोस्तों, इसको पढ़कर ही समझ जाइएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है, क्योंकि रवीश कुमार सर ने कहा कि अगर बात करनी है तो विकास पर बात करें, लेकिन यहां पर तो भैया बात हो रही है मंदिर मस्जिद बाहुबलियों पर। जी हाँ, कभी दोस्तों सीधे सीधे तो कभी ताना मारते हुए। सवाल यह है कि योगी, अमित शाह और मोदी ये तीनों दोस्तों ऐसी भाषा का दुरुयूज कर रहे हैं जिस भाषा को यूज नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री उस गरिमा को बार बार लांघ कर उस लक्ष्मण रेखा के बाहर कूद जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आकर विवादित बयान दे रहा। आप देखिए शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, बाहुबली, ये वो टोपी वाले सब कुछ आ गया है इसमें। एक एक ऐसा बयान दिया इन लोगों ने, हर एक ने ऐसे ऐसे बयान दिए मोदी, शाह और योगी ने, कि इन बयानों को अगर उठा लिया जाए तो दोस्तों विवादित बयानों की लड़ी लग जाएगी। जी हाँ, लेकिन फिर भी सरकार दूसरों से क्यों उम्मीद रखती है दोस्तों, समझ में ये नहीं आ रहा। जब वो खुद ही ये काम कर रही है, खुद ही वो लोगों को दोस्तों टारगेट कर रही है, तो फिर तो आम जनता से तो इनको उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये कार्रवाई करते हैं, जिस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहा है, इससे ये चीज तो साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी फिलहाल बीजेपी की मानसिकता क्या है और वो किस मानसिकता से दोस्तों गुजर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, उत्तराखंड समेत दोस्तों पंजाब समेत नहीं बन पाएगी इनकी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सटीक ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया, जिसमें आपको बता दें दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश और जो है यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, यहां पर इनकी सरकार बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में तो पहले ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े नेता हैं वो दोस्तों बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को बड़े झटके लग रहा है, क्योंकि आपको बताता चले दोस्तों पंजाब में तो बीजेपी का कुछ होने वाला है नहीं, ये साफ हो गया है। और जो है यहाँ पर उत्तराखंड का ओपिनियन पोल खोजता है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, वहां पर ये अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश का इस वक्त का हालिया चुनाव जो है, यानी कि जो सटीक ओपिनियन पोल है, वो बताता है दोस्तों कि इस बार सपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये इस वक्त का ओपिनियन पोल है दोस्तों, आने वाले समय में आपको आने वाले समय का भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहा है दोस्तों, वो रुझान जा रहा है अखिलेश की तरफ। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें फर्स्ट नंबर पर सपा रहेगी अखिलेश की, सेकंड नंबर पर बीजेपी ही आएगी,
थर्ड नंबर पर दोस्तों कांग्रेस है। कांग्रेस को काफी अच्छी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी से दोस्तों थोड़ा आगे पीछे 19-20 रहेगी, लेकिन प्रियंका गांधी की पकड़ जो उत्तर प्रदेश में वो काफी अच्छी हो गई है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने मजबूती तब पकड़ ली जब उनको अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की